हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से बायोलॉजी का नया पार्ट्स लेकर के आ रहा हूं, जिसमें इस समय आप लोग अध्ययन किसके बारे में कर रहे हैं मेरे प्यारे? किसके बारे में अध्ययन कराया जा रहा है? ब्लड के। इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में, जिसमें कि आप लोग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कुछ ब्लड के पार्ट्स को क्या कर दिया गया, बता दिया गया। आज इस पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे कि इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, क्या अध्ययन कर रहे हैं मेरे प्यारे? आरबीसी के बारे में। क्या अध्ययन में कर रहे हैं मेरे प्यारे? आरबीसी। आरबीसी है क्या मेरे प्यारे? ये एक ब्लड सेल्स है। क्या मेरे प्यारे? ये एक ब्लड सेल्स है। इसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे, देखते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग को अध्ययन करना है डिसीज ऑफ आरबीसी, यानी जो आरबीसी है, आरबीसी के घटने और बढ़ने से क्या क्या रोग हो जाते हैं, यानी क्या क्या डिसीज हो जाते हैं मेरे प्यारे। यही चीजें हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे कि क्या कि जो ये आरबीसी है, जो ये रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड कार्पिल सेल्स है, ये क्या होगी? जब यह क्या होती मेरे प्यारे? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी मेरे प्यारे? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब जब ये आपके शरीर के अंदर क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब यह आपके शरीर के अंदर क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। उस समय आपको एक क्या हो जाता है मेरे प्यारे? एक रोग हो जाता है। कौन सा मेरे प्यारे? पॉलीसाइथेमिया। क्या हो जाता है मेरे प्यारे? कि पॉलीसाइथेमिया नामक क्या हो जाता है? पॉलीसाइथेमिया नामक क्या हो जाता है मेरे प्यारे? रोग हो जाता है। कौन सा रोग? पॉलीसाइथेमिया नामक, यानी आपके शरीर के अंदर आरबीसी के इंक्रीज होने पर आपको पॉलीसाइथेमिया नामक क्या हो जाता है मेरे प्यारे? रोग हो जाता है। और इसमें, इस रोग में क्या होता है मेरे प्यारे? ये याद रखिएगा कि जो स्किन होता है, जो स्किन होता है, स्किन पर क्या पड़ने लगते हैं? काले धब्बे पड़ने लगते हैं। क्या पड़ने लगते हैं? काले धब्बे पड़ने लगते हैं। जो स्किन है उस पे काले धब्बे पड़ने लगते हैं इस रोग में, ठीक ना। आई होप कोई भी डाउट्स नहीं होगा। यानी आरबीसी इंक्रीज होने के बाद पॉलीसाइथेमिया नामक क्या होता है? रोग हो जाता है। और इस रोग में होता क्या है? इस रोग में आपके जो स्किन होती है तो उस पे काले धब्बे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी हम क्या कह सकते हैं? ब्लैक स्पॉट होने लगता है। क्या होने लगता है मेरे प्यारे? ब्लैक स्पॉट, यानी काला धब्बा पड़ने लगता है, ठीक ना। लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर जो आरबीसी है, अगर ये डिक्रीज हो, क्या मेरे प्यारे? डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब कम होते हुए चले जाए। क्या हो जाएगा? डिक्रीज का मतलब कमियां, यानी जब आपके शरीर के अंदर इसकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो उस स्थिति में आपको एनीमिया नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। एनीमिया नामक रोग का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? आपके शरीर के अंदर खून की कमी। जहां पर भी आपको एनीमिया वर्ड दिखाई दे, वहां पर तुरंत आपको यह समझ जाना है कि आपके शरीर के अंदर क्या हो गया मेरे प्यारे? खून की, यानी जो खून है मेरे प्यारे, जो आरबीसी, उसकी क्या हो जा रही है? कमी हो जा रही है, ठीक ना। नंबर थर्ड आपको क्या होती है मेरे प्यारे? कि एक हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड, नंबर थर्ड एक बीमारी और हो जाती है मेरे प्यारे। कौन सा? थैलेसेमिया। क्या हो जाता है? कि थैलेसेमिया नामक, क्या मेरे प्यारे? थैलेसेमिया नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। कौन सा? थैलेसेमिया नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। इस थैलेसेमिया में क्या होता है मेरे प्यारे? जल्दी बोलिए ध्यान से। ये थैलेसेमिया जो रोग है, इसमें क्या होता है? ये अधिकतर करके आप लोग देखते होंगे किसमें होता है मेरे प्यारे? चाइल्ड में होता है। किसमें होता है? चाइल्ड, यानी एक छोटे बच्चे में अधिकतर करके ये रोग होता है। लेकिन आपको यह बताना है सर कि इस रोग में क्या होता है मेरे प्यारे, तो आपको पता होना चाहिए इस रोग में जो आरबीसी आपकी है, जो आरबीसी आपकी है, इसकी जो लाइफ स्पेम होती है, क्या होती है? इसकी जो लाइफ स्पेम होती है, लाइफ स्पेम का मतलब इसका जो जीवन काल होता है। क्या होता है? जीवन काल। क्या होता है? मैंने बताया था कि जो आरबीसी है, आरबीसी की लाइफ स्पेम केवल 120 दिन की होती है। उसके बाद ये क्या हो जाती है? मर जाती है। और मरने के लिए कहाँ जाती है? स्प्लीन और लीवर में जाती है। और लीवर में मरी हुई जो आरबीसी है वो कभी भी जीवित नहीं होती है। लेकिन स्प्लीन में मरी हुई आरबीसी, कुछ उसमें से क्या हो जाता है? उसका पुनर्निर्माण हो जाता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड ऑफ बैंक कहते हैं। यानी स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ब्लड ऑफ बैंक कहा जाता है, ठीक ना। तो आपको बताया गया था। तो यही अब आपसे क्या होगा मेरे प्यारे कि इसमें जो आरबीसी है, आरबीसी को जो जीवन काल होता है, क्या होता है? जो इसका जीवन काल होता है वह क्या हो जाता है मेरे प्यारे? घटने लगता है, यानी घट जाता है। क्या होता है मेरे प्यारे? यानी घट जाता है। और घट कर कितना हो जाता है? 50 से 60 दिन तक हो जाती है। क्या हो जाती है? यानी हम कह सकते हैं कि इसका जीवन काल जो होता है वह घट जाता है। क्या होता है मेरे प्यारे? घट जाता है, अर्थात घटने लगता है। और घटकर कितने पे आ जाता है? 50 से
60 साल पे हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ जाएगा यानी वह कौन सा रोग है जिसमें आरबीसी क्या होने लगती है, घटने लग जाती है, यानी जो आरबीसी का जीवन काल होता है वह घट जाता है। आपको तुरंत वहां पर क्या करना है मेरे प्यारे, रिप्लाई करना है मेरे प्यारे, कौन सा, थैलेसीमिया नामक रोग में ऐसा होता है। यह अधिकतर करके किसमें होता है मेरे प्यारे, चाइल्ड में होता है। और इसमें भी क्या हो जाता है मेरे प्यारे, इसमें भी क्या होने लगता है, खून की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, इसमें भी खून की कमी हो जाती है। ठीक है, आई होप ऑल माय डियर्स आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा, ठीक ना। राइट्स और कॉपी एंड स्क्रीनशॉट। चलिए ये यहाँ तक हमारा क्या था, आरबीसी था। अब आरबीसी यहीं पर हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे। मैंने क्या बताया इसमें, मैंने बताया आरबीसी की, आपसे क्वेश्चन पूछा आरबीसी के बढ़ने पर कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथेमिया नामक रोग होता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर क्या ब्लैक स्पॉट पड़ने लगते हैं। दूसरा, जब इसका डिक्रीजन होगा या जब डिक्रीज यानी कमी कम होगा तो उस स्थिति में एनीमिया नामक अर्थात खून की कमी हो जाएगी आपके शरीर के अंदर। लेकिन इसमें अधिक यानी आरबीसी के द्वारा एक और रोग हो जाता है, इसमें थैलेसेमिया नामक रोग हो जाता है। जिसमें क्या होता है, जो आरबीसी की लाइफ स्पेन होती है वह घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है, ठीक ना। और मेरे प्यारे आई होप आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा, राइट्स कर लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट किस पे, डब्ल्यूबीसी। किस पे चलते हैं मेरे प्यारे, डब्ल्यूबीसी पर। चलिए अब हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में मेरे प्यारे, डब्ल्यूबीसी। क्या, डब्ल्यूबीसी यानी जिसका फुल फॉर्म होता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्प सेल्स, ठीक है ना। जिससे हम क्या कहेंगे कि श्वेत रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं। अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि जो ये डब्ल्यूबीसी है मेरे प्यारे, जो ये डब्ल्यूबीसी है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो ये डब्ल्यूबीसी है इसका साइंस में नेम क्या होता है, इसे किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे। सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसे ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में यानी वैज्ञानिक भाषा में इसे क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। हमने बताया था क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं इट इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, इट इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। इसे ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ल्यूको वर्ड्स का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, व्हाइट होता है, और साइट्स वर्ड्स का मतलब क्या होता है, सेल होती है। यानी ऐसी सेल जो कैसी हो, सफेद हो, तो उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, डब्ल्यूबीसी नाम दिया जाता है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे इसकी क्वांटिटी क्या होती है, मेल और फीमेल में इसकी क्वांटिटी होती क्या है मेरे प्यारे। आपको जैसे मैंने बताया था कि जो आरबीसी देखे थे तो उसमें क्वांटिटी अलग अलग पाए जाते थे। क्या होता है, उसकी क्वांटिटी का मतलब जो ब्लड होता है, जो ब्लड का अमाउंट होता है, जो आरबीसी का अमाउंट था वो अलग अलग पाया जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा मेरे प्यारे कि इसमें डब्ल्यूबीसी में जो इसकी क्वांटिटी होगा, जो इसका लेवल होगा ब्लड का, वह क्या होता है मेरे प्यारे, तो हम कह सकते हैं कि मेल एंड फीमेल आर इक्वल। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे कि जो मेल और फीमेल में होता है तो इसकी क्वांटिटी क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। हम कह सकते हैं इट इज इक्वल ऑफ मेल एंड फीमेल। यानी या तो कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी आर इक्वल इन मेल एंड फीमेल। जो डब्ल्यूबीसी होता है यह मेल और फीमेल यानी मादा और नर दोनों में क्या होता है, एक बराबर होता है। क्या होता है, एक बराबर होता है। लगभग कितना मेरे प्यारे, 8,000 से 10,000, कितना, 8,000 से 10,000 प्रति 100 ml/HB होता है। क्या होता है मेरे प्यारे, 8,000 से 10,000 प्रति 100 ml/HB होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, क्या होता है मेरे प्यारे, क्वांटिटी होता है। किसका क्वांटिटी होता है, डब्ल्यूबीसी का। कहा मेरे प्यारे, यानी ब्लड के अंदर, यानी डब्ल्यूबीसी जो सेल होती है इसकी क्वांटिटी होता है। कहाँ होता है मेरे प्यारे, जल्दी बता दो ध्यान से, ब्लड के अंदर होता है, ठीक ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा सर कि डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, यानी फॉर्मेशन का मतलब इसका निर्माण कहाँ डब्ल्यूबीसी का होता है। तो जहां पर आपका आरबीसी का निर्माण हो रहा था वहीं पर इसका भी निर्माण होगा। कहाँ होता है, बोन मैरो में। कहाँ होता है मेरे प्यारे कि बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। बोन मैरो का मतलब अस्थि मज्जा में। कहा मेरे प्यारे, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा होता कहाँ है,
यानी हड्डियों के बीच में। कहाँ होता है कि हड्डियों का जो खोखला भाग होता है उसके अंदर अस्थि मज्जा होता है, वहीं पर क्या होता है मेरे प्यारे, बोन्स का, सॉरी किसका, WBC यानी ब्लड्स का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सर कि जो WBC है इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, इसका जीवन काल कितना होता है, यानी इसका जीवन काल कितना होता है मेरे प्यारे, आपको तुरंत बताना होगा। 2 से 4 दिन होता है, उसका 120 दिन था, लेकिन WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। अब पूछ लिया जाएगा कि इसका डेड कहाँ होता है, डेड यानी इसका ब्रेक डाउन कहाँ होता है, ये मरती कहाँ जाकर के है मेरे प्यारे, आपको पता होना चाहिए कि इसका ब्रेक डाउन, इसकी डेड, इसकी जो डेड होती है वह कहाँ हो जाती है मेरे प्यारे, ब्लड में ही मरती है। कहाँ होती है, ब्लड में ही मरती है। इसलिए अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जैसे आपसे पूछा गया था RBC का कब्रिस्तान किस आर्गन को कहा जाता है, आप बताएंगे लीवर और स्प्लीन को कहा जाता था। लेकिन उसी प्रकार से पूछा जाएगा जो WBC ब्लड सेल्स है इसका इसका ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है, WBC का ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आप तुरंत बताएंगे कि इसका कब्रिस्तान जो होता है मेरे प्यारे, कब्रिस्तान का मतलब ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है मेरे प्यारे, ब्लड को ही कहा जाता है। किसको, ब्लड को ही क्या होता है, इसका कब्रिस्तान कहा जाता है। आई होप ऑल माय डियर्स कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इसका रीजनरेशन कहाँ होता है, रीजनरेशन का मतलब मेरे प्यारे इसका पुनर्निर्माण कहाँ होता है, इसका पुनर्निर्माण कहाँ होता है, आप तुरंत बताओगे इसका पुनर्निर्माण कहाँ होता है मेरे प्यारे, ब्लड में ही होता है। यानी उसका पुनर्निर्माण भी किस में होता है, ब्लड में ही होता है। ठीक ना। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए देखिए क्या क्या हमने सीखा। हमने ये सीखा WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, इसे साइंटिफिक राइट इज नोन एज ल्यूकोसाइट्स, इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। मेल और फीमेल में ये इक्वल अमाउंट में होता है, करीब कितना 8000 से 10000 100 ml पर HB होता है। ठीक है ना। इसका फॉर्मेशन क्या होता है मेरे प्यारे, इसका फॉर्मेशन बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन बाद इसका ब्रेक डाउन होता था तो मर जाता है, और मरता किसमें मेरे प्यारे, ब्लड में ही मरता है। लेकिन इसका पुनर्निर्माण कहाँ होता है, इसका पुनर्निर्माण भी किसमें होता है, ब्लड में ही होता है। ऑलराइट, कॉपी ऑल माय डियर स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ठीक ना। चलिए चलिए चलते हैं आगे की तरफ। चलिए भाई, चलिए। अब कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे, रेशियो पूछा जाता है। यानी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है रेशियो ऑफ RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यानी क्या मेरे प्यारे, रेशियो ऑफ WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन सब का रेशियो का मतलब इनका अनुपात क्या क्या होता है। रेशियो मीन्स अनुपात, इनका अनुपात क्या क्या होता है मेरे प्यारे। यानी हमारा क्या होता है, हम कहेंगे RBC रेशियो, WBC रेशियो, प्लेटलेट्स, क्या मेरे प्यारे, प्लेटलेट्स करेंगे। अब यहाँ पर हमने बताया था आपको यह बताया गया था मेरे प्यारे कि सबसे ज्यादा अमाउंट में आपका क्या होता है, RBC होता है, और सबसे कम अमाउंट में क्या होता है, WBC। तो हमारा इसका रेशियो होता है 600 रेशियो 1 रेशियो एक हमारा और होता है मेरे प्यारे WBC का। और WBC का कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए सर, कितना होता है, 40 होता है। यानी 600 रेशियो 1 रेशियो 40। ये क्या होता है, ब्लड अमाउंट का क्या होता है, रेशियो होता है। जो ये सेल है, जो ये सॉलिड पार्ट्स में सेल है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, इनका रेशियो यही होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा सर कि इसकी खोज किसने किया था, हु वाज डिस्कवर्ड ऑफ WBC, यानी WBC के बारे में पता सबसे किसने लगाया था, किसने इसको दिया था, याद रखिएगा। कौन है मेरे प्यारे, विलियम एडिसन। कौन मेरे प्यारे, विलियम एडिसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, सबसे पहले डिस्कवर किया था। और किसकी डिस्कवर की थी मेरे प्यारे, WBC की। किसकी डिस्कवर की थी, WBC की डिस्कवर की थी। ठीक ना मेरे प्यारे। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सर कि नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन ये है कि आपको शुरू मैंने बताया था कि क्या RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। आपका जवाब आया था सर नहीं, न्यूक्लियस RBC में नहीं पाया जाता है।
आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन उसमें कुछ आप लोगों ने जवाब दिया था क्या, कि जवाब यह दिया था कुछ हमारे हमारे जो जीव थे यानी जो जानवर थे, कुछ एनिमल्स हमारे थे एक्सेप्शन में थे। कौन कौन सा, यानी कैमल एंड लोमा, कैमल एंड लोमा नामक जो हमारे जानवर थे एक्सेप्शन में थे, जो इनकी आरबीसी थी। इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, बट सभी लोगों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सर जो ए आपका क्या है, डब्ल्यूबीसी है, क्या डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो आप जवाब देना मेरे प्यारे कि क्या जवाब देना, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी। हम कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बट आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक ना मेरे प्यारे। आइए नेक्स्ट, अब हमने क्या कहा मेरे प्यारे, न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड अप, इट इज नोन एज ब्रेन सेल। क्या कहा जाता है, ब्रेन सेल। इसे क्या कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को कोशिका का क्या कहा जाता है मेरे प्यारे, यानी क्या कहा जाता है, सेल का, यानी ब्लड का क्या कहा जाता है, ब्रेन सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेन सेल कहा जाता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे, इट इज लार्जेस्ट, क्या मेरे प्यारे, इट इज लार्जेस्ट ब्लड सेल, इट इज लार्जेस्ट ब्लड सेल, यानी यह जो ब्लड होता है, जो रक्त रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, यानी हम कह सकते हैं जो डब्ल्यूबीसी होता है यह रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा मेरे प्यारे, आपसे कभी कभी पूछ दिया जाएगा सर इसकी साइज कितनी होती है, इसकी साइज क्या होती है मेरे प्यारे, इसकी साइज इर्रेगुलर होती है। क्या होती है, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब अनियमित होती है। क्या होती है, अनियमित। अनियमित का मतलब एज लाइक अमीबा, यानी निश्चित नहीं होती है, इसकी आकार अनिश्चित होता है, इसकी साइज अनिश्चित होता है। यही इसलिए तो यह क्या होता है मेरे प्यारे, यही इसीलिए तो यह क्या करता है, यह क्या करता है, जब यह हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को क्या करता है, बढ़ाता है, अर्थात हमारे शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है। किससे लड़ करके, रोगों से लड़ करके, किससे लड़ करके, रोग से। जो हार्मफुल प्रोडक्ट हमारे शरीर के अंदर आते हैं, तो यही डब्ल्यूबीसी उसको क्या करता है, मारता है, और हमारे शरीर को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे करता है आगे आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। क्या क्या हमने सीखा ये हम लोग देख लेते हैं इसमें, कि इसका रेशियो क्या होता है, 600:1:40 होता है। इसकी डिस्कवर किसने किया था, विलियम एडिसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी डिस्कवर की थी, पता लगाया था। क्या और डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता था, आप बोलोगे यस सर डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट, ब्रेन सेल, ब्लड के ब्रेन सेल किस सेल को कहा जाता है, किस ब्लड सेल को कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। इट इज लार्जेस्ट ब्लड ऑफ सेल, यानी ब्लड का ऐसा कौन सा भाग है, कौन सी सेल जो सबसे बड़ी होती है, आप क्या बताओगे, डब्ल्यूबीसी होता है। इसकी साइज क्या होती है, इसकी साइज इरेगुलर, अनियमित होती है, एज लाइक अमीबा, यानी ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने साइज को क्या कर लेता है, क्रिएट कर लेता है। तो हाँ मेरे प्यारे, हाँ मेरे दोस्त, आज की वीडियो में इतना काफी है। नेक्स्ट में फिर इसके बारे में आपको क्या कर दिया जाएगा, बताया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए काफी है, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। धन्यवाद।